हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। बस उस टॉपिक पे आने से पहले एक जो आप बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। एक चैप्टर हमारा हो चुका है सीएमए का। अगर आप पेपर पैटर्न देखो तो पेपर पैटर्न मैंने अभी डाउनलोड किया है। दिसंबर 2025 का पेपर है। सिलेबस 2022 वाला जो आपका नया सिलेबस एप्लीकेबल है उस पर पेपर पैटर्न है। पेपर 8 सीए कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ 15 मार्क के आप 15 क्वेश्चन आते हैं। 2-2 मार्क के हिसाब से एमसीक्यूज रहते हो। 30 मार्क के क्या हो गए? सीधे सीधे एमसीक्यू। ये पास और फेल डिसाइड करने के लिए काफ़ी है ये। मतलब ये अगर आप क्वेश्चंस बोलोगे ना तो ये जैसा मैं देख पा रहा हूँ, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मैं करवा चुका हूँ। इसका आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सी कॉस्ट असर्टेनमेंट। फालतू क्वेश्चन एकदम। 2 मार्क अंदर हो गए यहाँ पे। सेम जो सेकंड क्वेश्चन है मटेरियल चैप्टर पढ़ाने का, जब पढ़ा दूंगा तो आपको पता चलेगा वो भी बहुत फालतू है। अगर थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आप लोगों का वो है जो आप बेसिक नॉलेज से कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस अगर 500 है, मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रहेंगी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फाउंडेशन में था, नहीं तो आगे जब आता है ना, मैं सर्विस वगैरह में आता है 2-3 जगहों पे, तो वहाँ मैं करवा दूंगा आपसे। बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कुछ इजी क्वेश्चन है जो आप आराम, ये तो सीधे सीधे CAS के कि भैया क्लासिफिकेशन मेजरमेंट असाइनमेंट जो है इसके नंबर्स याद रखने हैं आपको कि कौन से CAS में लिखा हुआ है। CAS 12 किस बारे में डील करता है, तो ये 2 क्वेश्चन तो सिर्फ CAS के नंबर याद रखने के। नहीं तो बाथरूम में जब जाते हैं तो दोस्त मदद कर ही देता है कि इसका आंसर क्या है। या तो एक CAS की शीट बाथरूम में रख लेना, 4 मार्क के लिए तो एक शीट लिस्ट है ना, वो लिस्ट 4 मार्क के लिए बाथरूम में तो रखी जा ही सकती है ना। ऑडिट फीस पेड या जो भी है ये छोड़ दो, मैं अभी के लिए आगे बढ़ू क्या मैं यहाँ से। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी के अंदर में। एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 2 टू द क्वेश्चन 8, यानी अराउंड 7 क्वेश्चन है आपके पास ना। 2 3 4 5 6 7 8, कितने क्वेश्चन हो गए? 7 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 5। मतलब 2 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है आपके पास में। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज ओनली 14 मार्क्स, तो 14 इंटू 5 70 हो जाएगा। ये 70 मार्क का, ये 30 मार्क का वो। अब इसके अंदर में पैटर्न देखोगे तो अगर आप ए और बी देखोगे तो 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर भी 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं बी में। फोर्थ में भी 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन है। फिफ्थ में भी 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन है। सिक्स्थ में भी 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन है। सेवेंथ में 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन है। बस एट्थ में आप देखोगे तो थेरी क्वेश्चन है। एट्थ के आंसर थेरी हम पढ़ के जाएगा क्या लगता है मेरे को? बता, 7 में से 2 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है तेरे पास। थेरी पढ़ना चाहिए क्या? जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बोलो। 7 में से 2 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। अब इसमें भी ऐसा है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ CAS 5, वो भी थेरी है। एक एक 7 मार्क की थेरी आई ना ऊपर भी, ये भी जोड़ देना है। बिल्कुल पूरा थेरी वाला क्वेश्चन ऑप्शन में जोड़ के आएंगे हम। सिर्फ क्या सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिकल। अगर आप ये एटीट्यूड से भी जाओ तो मुझे लगता नहीं कि दिक्कत जानी चाहिए यहाँ पे। एक और पेपर देख लेते हैं, एक आध पेपर की। सर शायद यही पेपर में ऐसा हुआ होगा, शायद कोई और पेपर में ऐसा नहीं होता है, तो एक बार और एक पेपर देख लेते हैं। ये जून 25 के एग्जाम का है सेम। यहाँ पर अगर आप देखोगे वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द applicable of cost control? It is corrective. Challenges of the standard, it ends when the target are achieved, or it is relevant with the future. कंट्रोल है, रिडक्शन नहीं है, कंट्रोल है। इट्स एंड व्हेन द टारगेट इज अचीव। सी आंसर है उसका। लगता आसान है शायद सर, आपको लगता होगा आसान, आप पढ़ाते हो। आपके लिए आसान है, हमारे लिए नहीं है। अरे भैया अंदर आना ना, इसका डायरेक्शन सेट करना है मेरे को। कैमरा हल्का सा ये फ्रेम काट रहा है। अच्छा ये फ्रेम कैमरा नहीं काट रहा है, कुछ और है। कुछ तो है, ये लाइन रेशा आ रही है। अच्छा ये रेशा इस पे पेपर पे हो रही है, पेपर की रेशा है वो ये जो लाइन है ना, ये पेपर पे लाइन है। वो दिख रहा है क्या? ये पेपर हिला रहा हो तो मेरे को लगा कैमरे में एरर है वो। जाने दो, छोड़ो। 15 मार्क के सेम MCQ यहाँ भी है। क्लियर है? 15 क्वेश्चन 30 मार्क के MCQ यहाँ भी है। पर MCQ अभी सीरियसली लो थोड़ा। हाँ या ना? मेरा MCQ बुक बना हुआ है नहीं? एक हाथ कोई मार्केट में मिलता हूँ तो मैं आपको एक अच्छा MCQ बुक रिकमेंड कर दूंगा। थोड़ा मेरे को मार्केट देख लेने दो क्या है करके, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो, 2 में A और B 7-7 मार्क का ही है। 3 में A और B 7-7 मार्क का ही है। 4 में A और B 7-7 मार्क का ही है। सब 7-7 मार्क का ही दिख रहा है मेरे को।
वो ये साथ साथ लास्ट क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन में एक सीएएस का क्वेश्चन आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ ना, 7B जो है वो सीएएस का क्वेश्चन आया ना। तो थ्योरी को हम कितना तवज्जो दो, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ना है तो हम सिर्फ सीएएस की थ्योरी पढ़ के जाएंगे कि सीएएस की थ्योरी ढंग से कर ली तो 7B भी सॉल्व हो जाता है। वैसे तो वो भी छोड़ सकते हो आप, 2 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है ना बाबू तेरे पास। एक लास्ट थ्योरी क्वेश्चन तो पक्का छोड़ रहे हो आप, बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप थ्योरी छोड़ रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत होनी चाहिए प्रैक्टिकल सॉल्व करने में। अगर स्पीड कम है जमेगा नहीं। मैं तो पढ़ाता हूँ तो मैं तो बोल सकता हूँ थ्योरी छोड़ दो, मेरे लिए स्पीड मैं रख लूंगा, मेंटेन कर लूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया। वैसे देखा जाए तो समराइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इजी है। इवन मैं आपको बताऊँ ये जो जस्ट इन टाइम है ये होने का है आपका, जस्ट इन टाइम की थ्योरी भी इजी है। सीएएस का जो प्रोडक्शन एंड ओवरहेड है, एनमरेट डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर्स ठीक है, डिस्क्लोजर्स याद रखने इरिटेट होते हैं, बट वो तो वैसे भी इस क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्लोजर्स याद करनी है ना, 7B के लिए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है ये लोग सीएएस के ऊपर में। ये हम करेंगे बाबा, एक काम ये कर सकते हैं हम आगे पीछे, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीएएस पढ़ेंगे, हर रोज थोड़ा थोड़ा एक हाथ सीएएस पढ़ेंगे एक साथ बैठ के पढ़ने की जगह। ऐसा कुछ प्लान कर देता हूँ मैं आपको, क्लियर है क्या? मोटा मोटी वही है, 7-7 मार्क के क्वेश्चन है आप लोगों के। और चलो ये एक अच्छी बात है कि 7 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा फंसाने वाले क्वेश्चंस बनाते नहीं है, थोड़े इजी क्वेश्चन। ये बहुत फालतू क्वेश्चन है मालूम है क्या, एकदम से मैं क्यों रुका मालूम है क्या? ये क्वेश्चन 7 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया हो, 4 से 6 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होता है वाला, देख कितना गंदा रहा है ना ये। आपको बताओ क्या 4 फार्मूले लगाना है वहाँ सिर्फ। मिनिमम स्टॉक का एक फार्मूला है, मिनिमम स्टॉक का सेम फार्मूला वहाँ है, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है, एवरेज स्टॉक के 2 फार्मूले हैं, मतलब 5 फार्मूले लगेंगे। 5 फार्मूले याद रखने के 7 नंबर है वो, है ना। सेम ये प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट शीट तो बता चुका हूँ मैं आपको। कॉस्ट शीट बनाना है आपको यहाँ से भी भाई साहब। आईसीआई ने ऐसा चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, मुंह पे मारना चाहिए और सोचना चाहिए वो लोग पूछ क्या रहे हैं आपसे। इतना फालतू क्वेश्चन है ये, 7 मार्क के लिए। दिलवाएंगे तुमसे, जून एग्जाम दिलवाएंगे अब हम, ठीक है। जून एग्जाम देंगे आप लोग, सब लोग देंगे ही बोले। मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम करूँ क्या? मैंने नोट्स बहुत डिफिकल्ट बना के दे दिए फिर तो आपको। सर ऐसा है, डिफिकल्ट करवा दो तो पेपर इजी लगेगा, है ना। तो थोड़ा ज़्यादा भी बैठना पड़ेगा तो बैठ जाएंगे हम, है ना। चलो जान दो। चलो हमारे चैप्टर पे आ जाओ। आज का जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम क्या है? बुडगेट। क्या है चैप्टर का नाम? बजट नहीं बोलना, क्या बोलना? बुडगेट। स्पेलिंग तो वही है ना उसकी। पढ़ो तो दिख रहा है क्या आपको? बजट बजट, बुडगेट बजट। क्या होता है बजट का मतलब, क्या होता है? अरे कहाँ गया? हिसाब, ओहो हिसाब। राजा, बहुत ज्यादा जमीन पे नहीं लेट गया क्या तू? एनीवन, बजट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बजट? बजट बुडगेट का हुए इसका मतलब कुछ तो होता होगा सर। हाँ हाँ, प्री डिटरमाइंड, हाँ ये कहीं तो भी वो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ये प्री डिटरमाइंड, एकदम इतनी इंग्लिश। वो बजट की डेफिनेशन जो थी ना सर, वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में लिखे हुए थे, 18 आइटम उसमें लिखी हुई थी ना ये डेफिनेशन। और प्री डिटरमाइंड और मारो फेंक के। देखो सुनो, जो आता है ना फेंक के मारो, यहाँ फेंक के मारा चलेगा, एग्जाम में नहीं मारना, एग्जाम में फेंक के मारा तो उल्टा पड़ेगा। अभी अपने को जो आता है जो पता है सब मार दो फेंक के, रखना नहीं रखना मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। मेरे को बताओ, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? बजट का मतलब एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, हाँ या ना? कौन सा वाला एस्टिमेशन? कल सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये एस्टिमेशन क्या? कल विराट कोहली छक्का मारेंगे, कल ही है ना मैच, कब है? 15 तारीख को। 15 तारीख को इंडिया जीतेंगी या हारेंगी? ऑफकोर्स जीतने वाली है, मतलब पाकिस्तान से है ना भाई 15 को। 8 को, 8 वाली भी जीत जानी है उसने, 8 की मैच को इतनी तवज्जो दे। ग्रुप में वैसे ही अपन सिलेक्ट होने वाली, जिस ग्रुप में इनने इंडिया को डाल रखा है, पक्का है कि वी आर गोना बी इन सेमीफाइनल,
क्वार्टर फाइनल एटलीस्ट। तो क्या बोल रहा था मैं, बजट। तो उस दिन 8 तारीख को 15 तारीख को इंडिया जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी ये बजट है, आए एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर है। बट हमारे लिए सिलेबस में जो है वो कौन सा एस्टिमेशन है पता है क्या? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर। कौन सा वाला? क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव। कौन सा वाला? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होगा? जो मेजर कर सकते हैं, काय में? मॉनेटरी टर्म्स में, है ना। यानी इसका मतलब कल मेरे को 10,000 रुपये लगेंगे, क्या इसको हम इन टर्म्स ऑफ मेजर कर सकते हैं क्या? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में आएगा क्या? आया ना? हाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं पढ़ाई के लिए 12 घंटे बैठूंगा, 12 घंटे, ये क्वांटिटेटिव है क्या? अगर आप नहीं बोलते हो तो क्वांटिटेटिव का मीनिंग ही नहीं समझे आप। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? तो क्या 12 घंटे मेजर नहीं हो सकता क्या? इंडिया जीतेंगी या हारेंगी ये मैं मेजर नहीं कर सकता, बट इंडिया कितने रन से जीतेंगी ये मैं मेजर कर सकता हूँ ना। हाँ या ना सोच के देख, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। वो तो जंक्शन तो लगा सकते ना कि बट उसका कैलकुलेशन होना चाहिए, प्रूफ के साथ होना चाहिए। कुछ एवरेज पिछले साल का, इस साल का, आपने वो मेजरमेंट किस बेसिस पे लगाया, उसके कुछ फंडामेंटल तो होने चाहिए ना। तो इफ यू हैव दैट फंडामेंटल, दैट विल बी कॉल्ड एज बजट, दैट विल बी कॉल्ड एज। तो मैं आपको बोलूँ, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जहाँ भी इन्वॉल्व होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जहाँ भी इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बजट। जहाँ भी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बजट। तब अगर ऐसा मैंने बोला तो क्या ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन रुपीज़ में हो सकता है? आंसर है हाँ। क्या ये आवर्स में हो सकता है? आंसर है हाँ। हम कितनी क्वांटिटी में लग हो सकता है? जब जैसा मेरा बैच चालू होने वाला है, बैच चालू होने के पहले मेरे को कितने नोट्स प्रिंट करने हैं? 20 स्टूडेंट आएंगे तो 20 नोट्स, 15 आएंगे तो मैं एस्टिमेट लगाऊंगा कि 12 बच्चे आएंगे, मोटा मोटी 10-12 नोट्स प्रिंट किया तो काम चल जाएगा। अब मैंने वहाँ जो एस्टिमेशन लगाया वो रुपीज़ में लगाया कि क्वांटिटी में लगाया? तो जब भी हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेट करेंगे, नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड कि वो रुपया में हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चा लोग कोशिश क्या करते हैं कि हर चीज़ रुपीज़ में निकाल ले। बेटा आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, अकाउंट्स नहीं है जहाँ पे एवरीथिंग। अकाउंट्स में टर्म क्या है? मॉनिटरी। अकाउंट्स में टर्म क्या है? मॉनिटरी मेजरमेंट है। कॉस्टिंग में टर्म क्या है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट टर्म बड़ा है, इसमें मॉनिटरी यानी पैसा तो आ ही गया, साथ साथ में आर आ गया, रुपया आ गया, नहीं रुपया तो आया ही, आर आ गया, क्वांटिटी आ गया, लीटर आ गया, गैलन आ गया, यू नेम इट। वो सारा क्वांटिटी, सारा यूनिट, कॉस्ट यूनिट बोलते थे ना उसको, वो सारा कॉस्ट यूनिट यहाँ आ गया, यहाँ सारा कॉस्ट यूनिट आ गया। इवन किलोमीटर्स आता है, पैसेंजर्स आते हैं, टिफिन बॉक्सेस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के नाम बता रहा हूँ मैं। पेपर चेकिंग करते वक्त नंबर ऑफ पेपर्स भी आएंगे एक क्वेश्चन के अंदर में। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर में आने वाली है। तो यहाँ क्या मेजरमेंट आता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आता है। कौन सा मेजरमेंट आता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूँ मैं यहाँ से? तो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आ गया। अच्छा, अब दूसरा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट्स। बड़ा है थोड़ा टॉपिक, डिफिकल्ट नहीं है। मैं पहले बोल दूँ, आपका पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग डिफिकल्ट नहीं है। हंसते खेलते मस्त 80 मारोगे अगर। मैंने भी जो पेपर पैटर्न देखा, जेन्युइनली अगर उस तरीके से पढ़े जिस तरीके से मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, 80+ मारोगे आप पेपर के अंदर में। मैं बस जितना बोल रहा हूँ उतना ईमानदारी से करना, ठीक है। एक हाथ कंपाइलर अभी लेने लगाऊंगा मैं आप लोगों को। कंपाइलर रेगुलरली, कंपाइलर का मतलब क्या होता है? पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस का एक बंडल होता है। मैं नहीं बनाऊंगा तो मार्केट में किसी न किसी ने बना रखा होगा। वो सुचिता पब्लिकेशन एक है उसका आता है, टैक्समैन पब्लिकेशन एक है उसका आता है। मेरे को जो पर्सनली पसंद है सुचिता में, मेरे को गलतियाँ बहुत लगती है। तो कौन सा खरीद लेना आपने? वो टैक्समैन पब्लिकेशन का अगर आता होगा, हम कर लेंगे, गूगल करके सर्च कर लेंगे, उसमें एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगे? एमसीक्यूज। तो उसको आप कंपाइलर को गो थ्रू कर लोगे तो योर जॉब विल बी डन। हाँ बोलो, जोर से बोलो। हाँ ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ बजट में अब क्या होगा? क्या क्या बजट बन सकते हैं? आप धंधा कर रहे हो, क्या क्या बजट बनाओगे? बोलो। बिजनेस में क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ सकता है, कि क्या क्या खर्चे निकालना है, क्या क्या इनकम निकालनी है, क्या क्या मटेरियल लगेगा, जो भी दिमाग में आता है, क्या क्या बजट बन सकते हैं बोलो। वेजेस बजट, लेबर बजट बोलूँ क्या, चलेगा क्या उसको? अच्छा, उसको थोड़ा सा और मैं बाइफरकेट करूँ, तो अगर मैं उसको कॉस्ट बजट बोलूँ तो चलेगा क्या?
कॉस्ट बजट में मटेरियल का बन जाएगा, लेबर का बन जाएगा, एक्सपेंस का बन जाएगा और ओवरहेड का बन जाएगा। चारों मिलाकर एक में ही डाल दिया मैंने, ज़्यादा दिमाग को तान नहीं लिया। अच्छा, उसके अलावा लेबर का जो रहेगा वो रुपीज़ में भी बनेगा, आर में भी बनेगा, मटेरियल का रुपीज़ में बनेगा और क्वांटिटी में बनेगा। एक्सपेंस का ऐसा कुछ है नहीं, एक्सपेंस अलग अलग होते हैं। वो मेजरली काय में बनता है, एक्सपेंस मेजरली काय में बनता है, रुपीज़। अच्छा, ओवरहेड का जो बजट है, ओवरहेड का जो बजट है मैं आपको वो ये चैप्टर में नहीं पढ़ाता हूँ। ओवरहेड इटसेल्फ इज अ बजट। कुछ बोला मैंने, क्या बोला? ओवरहेड इटसेल्फ इज अ, व्हाई इटसेल्फ इज अ बजट, ये थोड़ा सा पेशेंस रखना। ओवरहेड में यहाँ नहीं पढ़ाऊँ। मैंने क्यों ऐसा लिखा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस और ओवरहेड? जब मैंने मटेरियल लिखा तो मैं कौन से मटेरियल की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। लेबर की लिखा तो डायरेक्ट, एक्सपेंस है ना डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट सारे मिला के क्या बनते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो जब समझेगा ना तो आपको पता चलेगा। ओवरहेड इटसेल्फ इज अ बजट। ओवरहेड जो चैप्टर है हमारा अपने आप में वो खुद ही बजट है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जब ओवरहेड चैप्टर में आएगा तब हम वो विजन क्लियर करवा लेंगे। और क्या बजट बन सकते हैं, और क्या बजट बन सकते हैं, बोलो? आर तो लिख दिया। सेल बजट नहीं बन सकता क्या? बोलो, सेल बजट नहीं बन सकता क्या, हाँ या ना? और परचेज बजट, हाँ। और सर कॉस्ट बजट ही तो परचेज बजट है ना। और ये मुन्ना ना, खर्चा जितना हो रहा है उतना ही खरीदा जाएगा कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी आता है उसमें? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना परचेज बजट, हाँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, धंधा करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चाहिए? नहीं, थोड़ा ठीक है, कैपिटल सही है। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? राजधानी नहीं, हाँ, नॉमिनल है ना। हो रे, कैश बोलो ना बे। कैपिटल मतलब कौन सा बजट बोल रहा हूँ मैं? कैश बजट। कैश बजट दो प्रकार के होते हैं, चलो आ जाओ 2 मिनट सुन लो मेरी बात। कैश बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो 12 महीने से कमती है, और जो 12 महीने से ज़्यादा है वो लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म बजट को आपके सिलेबस में जो नाम से पढ़ाया जा रहा है वो नाम है कैश बजट। और जो लॉन्ग टर्म बजट है इसका नाम होता है कैपिटल बजट। क्या नाम होता है, वापस बोलो? कैप बज या कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। ये मेजरली आपको इसमें यहाँ नहीं है, ये कहाँ पढ़ोगे आप? एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर आता है उसमें पढ़ाया जाता है ये। यानी मैं कैश बजट आपको पढ़ाऊंगा, बट जब मैं कैश बजट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कौन सा वाला कैश बजट पढ़ा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाला या शॉर्ट टर्म वाला? मैं आपको कैश बजट कौन सा वाला पढ़ाने वाला हूँ? शॉर्ट टर्म वाला। कौन सा बजट पढ़ाने वाला हूँ? शॉर्ट टर्म। आई विल नॉट बी टीचिंग यू द लॉन्ग टर्म कैश बजट। हम कौन सा बजट पढ़ने वाले हैं? शॉर्ट टर्म कैश बजट। अगला, और क्या हो सकता है आपका? और क्या हो सकता है, आई थिंक, हाँ, हाँ, उसको मास्टर बजट बोलते हैं। कौन सा बजट बोलते हैं? मास्टर बजट। वो मास्टर बजट बैलेंस शीट जैसा ही रहता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सब आता है उसमें, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट जो है। अगेन ये क्या लगता है, कॉस्टिंग में पढ़ाएंगे क्या ये लोग? फाइनल अकाउंट पढ़ाना आपने बचपन में? फाइनल अकाउंट बनने के बाद बना रहे हो या बनने से पहले एस्टिमेट करके बना रहे हो, एक जैसे ही बनेगा ना। तो उसको पढ़ाने की कोई बहुत खासी ज़रूरत रहती नहीं है आपको। आपको जो मेजरली पढ़ाया जाएगा वो क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है मैं बताता हूँ। एक होता है आपका कॉस्ट बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, कैश बजट। कैश बजट में भी कौन सा वाला, ये। और एक और बजट रह गया जो मैंने नहीं लिखा, एक होता है प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। कौन सा बजट बोल रहा हूँ मैं? प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। सर इसका मतलब क्या है, मैं आगे बताता हूँ, मैं इसका मतलब आगे बताता हूँ, सब होने वाला है। तो मेजरली ऐसे 5-6 बजट है जो आपको पढ़ाए जाएंगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखवाने का तरीका मैं लिखवा के दूंगा, वो तरीके से लिखना। अभी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि दे आर मेनी टाइप्स ऑफ बजट्स विच आर प्रिपेयर्ड, जो आपको बनाने भी है। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसीलिए तो हम बैठे हैं क्लास में। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है? बढ़ो आगे यहाँ से, अगर हो गया होगा तो। चले ना, वाई वी आर प्रिपेयरिंग बजट, एक छोटा सा थेरी क्वेश्चन, अगर एग्जाम में लिखने की सही हो गई, लिखना ही है भाई मेरे को। वाई वी आर प्रिपेयरिंग बजट? मस्ती मची, सुबह सुबह सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं तो बजट बना लिया, ऐसा कुछ है क्या? कुछ कारण होगा ना, परफॉर्मेंस देख के कंट्रोल अप्लाई करने के लिए, ओके। और हाँ, जवाब अच्छे देते हो यार आप लोग, मेरे को अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा।
आई एम हैप्पी कि सीएमए में ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो सीएमए की इज्जत रखेंगे आगे। अरे बहुत खास इज्जत नहीं है, लोग ना तुमको बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं, सीएमए ही कर रहा है करके, नहीं बट अगर आप टैलेंटेड हो तो आप जॉब खा सकते हो सीए वालों की भी। सीए वाले सिर्फ ऑडिट कर सकते हो, उसके अलावा बाकी सारा काम आप कर सकते हो, सीए जो कर रहा है वो। एक सीए स्लीपिंग पार्टनर ले लेना साइन करने के लिए, बाकी पूरा काम आप कर सकते हो। ठीक है, चला आ जाओ। सबसे पहला एक कारण होता है अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड है, आओ देखा ना ताओ, जहाँ लगाना है जैसा लगाना है वैसा यूज़ करोगे कि प्लानिंग से यूज़ करोगे। तो अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा जो आप बोल रहे थे, क्या बोला था आपने? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस देखने से पहले आपको नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट करना पड़ेगा ना। अभी मैं किसकी गर्दन पकड़ूं उसके पहले बताना तो पड़ेगा ना तेरे को करना क्या है। इतने इतने मटेरियल में बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए, उसमें काम आएगा कि नहीं आएगा? तीसरा टारगेट। परफॉर्मेंस की जगह यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया उन्होंने? टारगेट। कि टारगेट अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, टारगेट देंगे फिर वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करने के काम आएगा। चेक करने के काम आएगा मतलब काय के काम आएगा? वो डिसीजन मेकिंग के काम आएगा। काय के काम आएगा ये? डिसीजन मेकिंग। और एक होता है डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो पता चलेगा ना। तो ये मेजर 5 रीजंस है टू प्रिपेयर बजट। ये मेजर 5 रीजंस है टू प्रिपेयर बजट। तो कॉपी में हेडिंग लिखो बजट, उसका मीनिंग लिख देना क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर। लिखा क्या? बजट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर्स। क्वांटिटेटिव के नीचे लिख देना एरोज मार मार के रुपीस आर क्वांटिटी। टर्न हो रही मेरे को। पंखे की स्पीड बढ़ाता करे बेटा, हल्की सी, एक नंबर से बड़ा। गर्मी मेरे को ही हो रही है, आपको भी हो रही है? हो रही है ना। लेकिन वो मत लिखना, टाइप्स ऑफ बजट लिखना मत चालू करना, वो लिखने का तरीका मैं बताऊंगा। ऐसे तरीके से लिखेंगे कि याद भी हो जाएंगे वो। वाई में लिख लो, वाई। वाई में क्या लिखेंगे? और वाई लिख लो। वो आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं आगे बढ़ूँ क्या यहाँ से? जे आपको कोनो दिक्कत ना ही हो तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आगे का लिखा है बोलो। नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं कि मेरे को बताओ, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चलो आज आपको प्रमोट कर दिया हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया कंपनी के, और बोला बजट बनाओ, क्या करोगे?
क्या देखेंगे? पहला साल है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है अब तक, नया नया कंपनी है। फिर क्या रिसोर्सेज है, कितना क्या मंगाना पड़ेगा हमें, क्या कितने में बेच सकते हैं सर, वो पहले जो फिक्स कॉस्ट है उसको। फिक्स कॉस्ट का बजट निकाल दें। अभी तक कुछ भी धंधा ही चालू नहीं किया, अभी एकदम नल्ले हो तुम। कोई मशीन नहीं खरीदी, कोई बिल्डिंग रेंट पे नहीं ली, कुछ नहीं किया अभी तक। जब लगेगा तब ले लेंगे हम। एस्टिमेशन लगाएंगे क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, लालची हो आप, भूलो मत, आप लालची हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो आप, लालची हो। क्या सोचोगे सबसे पहले? खुद का बजट, खुद की सैलरी, प्रॉफिट। क्या सोचोगे? प्रॉफिट। लालची आदमी सबसे पहले क्या सोचेगा कि प्रॉफिट कितना है? लालची आदमी सबसे पहले क्या सोचेगा? प्रॉफिट कितना है ये बता। लालची आदमी क्या बोलेगा सबसे पहले, क्या बता? प्रॉफिट कितना है। लालची आदमी सबसे पहले जाएगा, देखेगा प्रॉफिट कितना है। तो यस, सबसे पहले आप डिसाइड क्या करोगे कि आपका टारगेट प्रॉफिट कितना है? क्या डिसाइड करोगे आप? टारगेट प्रॉफिट कितना है। जैसा मान के चलते हमने टारगेट प्रॉफिट सेट कर दिया 10 लाख। टारगेट प्रॉफिट कितना सेट कर लिया हमने कि हमको 10 कमाना है। सर 10 काय को, 10 लाख काय को, 1 करोड़ बोलो ना। अबे हाँ, 1 करोड़ 50 लाख, तेरे को जो बोलना है बोल। नो बडी हैड स्टॉप्ड यू। बट एक चीज ध्यान रखना भाई, जो भी टारगेट प्रॉफिट रखेगा, अचीव करने की औकात भी होना वो, है ना। 10 लाख का प्रॉफिट अचीवेबल लग रहा है हमको, ऐसा लगता है इंडस्ट्री से, ये बिजनेस से हमने 10 लाख रुपए भी कमाना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैंने ये टारगेट प्रॉफिट लिया, तो टारगेट प्रॉफिट से सबसे पहले आप निकालोगे कि सेल्स इन रुपीस कितना। क्या निकालोगे वापस बोल? सेल्स इन रुपीस कितना। इसके लिए ना मार्जिनल कॉस्टिंग का ज्ञान यूज होगा। क्या, कौन सा ज्ञान यूज होगा बोल रहा हूँ मैं? मार्जिनल। तो सर पहले मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा देते बेटा, कहीं ना कोई चैप्टर में मैं अटकूंगा ही। क्योंकि कॉस्टिंग ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा यहाँ का ज्ञान वहाँ, वहाँ का ज्ञान यहाँ, यहाँ का ज्ञान वहाँ यूज होता है। तो अब क्या करेंगे, कुछ ना कहीं ऐसा आएगा ना कि ये मैं, ये वाला जो सेक्शन है मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा बोल के मेरे को आगे बढ़ना ही पड़ेगा वो सेक्शन से। तो अभी मैंने वो क्वेश्चंस लिए जहाँ सेल दिया हुआ रहता है, वाले क्वेश्चंस लिए जहाँ क्या दिया रहता है, सेल। एक फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्टिंग में, मैं अभी लिख देता हूँ। फॉर्मूला इस तरीके से जाता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। क्या बोला आपस बोल? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ये आपने मेहनत कर ली। लेट्स से आपका सेल निकल के आया 50 लाख। सेल कितना निकल के आया? 50 लाख, 50 लाख का सेल आया। अब उसके बाद क्या करोगे आप निकालने की कोशिश करोगे सेल्स इन यूनिट्स। कैसे निकालने की कोशिश करोगे सेल्स इन यूनिट? ये कितना आया बोला मैंने? 50 लाख आया। आप एक यूनिट 20 रुपए में बेचते हो, आप एक यूनिट कितने रुपए में बेचते हो? तो यहाँ पे कैसे निकाल लोगे आप? 50 लाख डिवाइडेड बाय 20 किया तो भी काम जम जाता है ना। कर दो, कितना आएगा 50 लाख डिवाइडेड बाय 20? कितना, कितने यूनिट आएंगे? 2,50,000 यूनिट बेचने पड़ेंगे। कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? या तो एक तरीका और होता है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा मैं, एक तरीका और होता है जो कहाँ पढ़ाऊंगा मैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ेंगे हम। तो ये छोड़ दो, ये वाले दो सेक्शंस छोड़ दो, सेल वाले। सेल बजट कैसे बनेगा ये कहाँ देखने वाले हैं हम वापस बोल? मार्जिनल कॉस्टिंग में। सेल बजट कैसा बनेगा ये कहाँ देखने वाले हैं हम? मार्जिनल कॉस्टिंग में। अच्छा, अब एक बार तेरा सेल निकल गया, सेल निकल गया तो अगला स्टेप क्या रहेगा? प्राइस कितने प्राइस में 20 रुपए डिसाइडेड है, 20 रुपए में बेचना है। प्राइस तो आप नहीं बताते, प्राइस तो मार्केट बताता है। आप सोच के देखो, प्राइस आप कुछ भी रख लो, मार्केट नहीं एक्सेप्ट करेगा तो आप बेच पाओगे क्या प्राइस पे? तो प्राइस का डिटर्मिनेशन हम बजट कितना भी बना ले, हम नहीं बता पाते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तू ना ज्यादा बोलने के चक्कर में ना फंसा है। अब ये देखेंगे 25 लाख यूनिट बेचना है ना, तो 25 लाख यूनिट बेचने के लिए 25 लाख बनाने भी तो पड़ेंगे। अच्छा, 25 लाख छप्पर फाड़ के आ जाएंगे कि हमारे को बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे मतलब अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोडक्शन बजट। क्या बनाना पड़ेगा वापस बोलो? प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रोडक्शन बजट। और ये प्रोडक्शन बजट काय में बनेगा अभी आपका? यूनिट्स में। रुपीज में नहीं बोल रहा हूँ मैं, काय में बोल रहा हूँ? यूनिट में। काय में बनेगा? यूनिट। मैं आपको ना एक सवाल पूछा, प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको आता है तो बताओ, नहीं तो मैं लॉजिक बताता हूँ। प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड का एक फॉर्मूला है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। पढ़ा के आऊंगा, घट घट के रटा आऊंगा उसको।
कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल रॉन्ग, ऐसा कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल इज राइट, बट उसमें कुछ चीज मिसिंग है ना। कॉस्ट में तो सब आ गया, वो कॉस्ट इज प्रोडक्शन ना, बट ये जो है ये रुपीज में बोल रहा है, तो मैं यूनिट में पूछ रहा हूँ। रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ प्रीवियस ईयर। सेल पता है, आप समझो, मेरे को पता क्या है, सेल पता है, 2.5 लाख यूनिट बेचने वाला हूँ। सुन 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 सुन, मैं बताता हूँ, ये तेरा ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। लेट्स से ट्रेडिंग अकाउंट है ये। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ क्या लिखते थे हम, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ क्या लिखते थे हम, परचेस। यहाँ क्या लिखते थे हम, सेल। और यहाँ क्या लिखते थे। तो मेरे को एक चीज बता, परचेस करने की जगह मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्या? मैं परचेस करने की जगह मैं माल खुद बनाता हूँ, प्रोडक्शन। तो अगर मेरे को ये पता करना है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, क्या होगा फॉर्मूला बोल। सेल पता है ना मेरे को, क्या करूंगा, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या फॉर्मूला बना, ये समझा क्या, साइड चेंज साइन चेंज, ये यहाँ से यहाँ जाएगा ना। तो क्या होगा, अभी के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग। प्रोडक्शन इधर रख, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और लॉजिक सिंपल है ना, मेरे को 2.5 लाख यूनिट बेचना है, कितने यूनिट बेचना है, 2.5 लाख। क्लोजिंग में चाहिए 50,000 यूनिट बचनी चाहिए, और पिछले साल के 30,000 बचे हुए। 2.5 लाख बेचना है, 50 क्लोजिंग में चाहिए, तो टोटल बनाने कितने पड़ेंगे, 3 लाख। 2.5 प्लस 3, तब जाके 2.5 प्लस 50 करूंगा तो 3 लाख का माल बना पाऊंगा। और 30,000 ऑलरेडी बना है, तो नया कितना बनाऊ, 2,70,000, 80 का 80, सॉरी 2,70,000 ना, 2,70,000 का माल बनाएंगे ना हम। क्या फॉर्मूला यूज किया, वापस बोल, क्या फॉर्मूला रटो मत, ट्रेडिंग अकाउंट विजुअलाइज करो, परचेज प्रोडक्शन क्लोज, सेल दिया हुआ है, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या फॉर्मूला बना बोल, प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या बना, लिखो यहाँ पे, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इससे क्या मिल जाएगा हमारे को, प्रोडक्शन इन यूनिट। क्या मिल जाएगा हमारे को, प्रोडक्शन इन यूनिट। अच्छा, ये काहे का रहने वाला है, प्रोडक्शन इन यूनिट, ये फिनिश गुड्स का रहेगा ना। प्रोडक्शन इन यूनिट काहे का रहने वाला है, फिनिश गुड्स। अरे बोल हाँ या ना। अब ये जो प्रोडक्शन है, मैंने कितना निकाल लिया, मान लो 2,70,000 यूनिट। कितने यूनिट निकाल लिया मैंने, 2,70,000। अब ये जो 2,70,000 यूनिट है, इस पे क्या लगने वाला है, मटेरियल। इस पे क्या लगेगा, लेबर। और इस पे क्या लगेगा, ओवर हेड लगेगा। क्या लगेगा, वापस बोलो, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा, हाँ या ना। आप बोलोगे सर अभी हमने यूनिट में निकाला, अब रुपीज में निकाल लो। हाँ, अगर आपको रुपीज में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड, इनको निकाल लो। इनका खरीदने का मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का पे करने का कॉस्ट, ओवरहेड को पे करने का कॉस्ट, सबको जोड़ लो, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट रुपीज में आ गया ना। अरे हाँ या ना, कितने रुपए का मटेरियल लगाया, कितने रुपए का लेबर लगाया, कितने रुपए का ओवरहेड लग, इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे तभी तो हमारे को ये पता चल जाएगा ना कि मटेरियल लेबर कितना लगा टोटल। यस और नो, पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ो आगे यहाँ से। तो अगर मैं बात करूं मटेरियल, तो मटेरियल में हम क्या निकालेंगे, मटेरियल में मान लेते मटेरियल, कुछ पूछने वालों को जरा ध्यान से देखना, चला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को, सोच रहा हूँ एग्जाम्पल, 2 मिनट सोचने दो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को गिफ्ट हैम्पर बनाना है एक, या मेरा चाय पत्ती बेचते हैं हम, क्या बेचेंगे हम, चाय पत्ती। मैं चाय पत्ती 2-2 किलो के पैकेट में बेचना चाहता हूँ। चाय पत्ती कितने किलो के पैकेट में बेचना चाहता हूँ, 2 किलो। मैं अजीब हूँ, ठीक है, मेरे को दो कितने किलो का चाय पत्ती का पैकेट बनाकर बेचना है, 2 किलो का। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को 2 किलो का चाय पत्ती का पैकेट बनाकर बेचना है, तो मेरे को अगर 2,70,000 पैकेट बनाना है, तो चाय पत्ती कितनी लगेंगी, 2,70,000 लगेंगी कि 2,70,000 इंटू 2 लगेंगी, 5,40,000 कैसे निकाला आपने, 2,70,000 इंटू 2, कुछ किया आपने, इंटू किया ना। मेरे को बेंच बनाना है, मैं कुछ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मेरे को बेंच बनाना है, यहाँ से डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा। मेरे को बेंच बनाना है, वो बेंच बनाने के लिए आधा प्लाई लगता है, एक प्लाई नहीं,
आधा आधा, एक बेंच बनाने को कितना प्लाई लगता है? आधा। मेरे को अगर 10 बेंच बनाने हैं, कितने बेंच बनाने हैं? 10, तो कितने प्लाई लगेंगे? क्या किया आपने? 10 इंटू 0.5 किया ना, 10 इंटू क्या किया आपने? आधा मतलब 1/2, 1/2 यानी 0.5। आपने 10 इंटू 0.5 किया यानी 5 आया ना आंसर। आधा बेंच लगता है। तो आप सबसे पहले जब मटेरियल बजट बनाओगे तो आप सबसे पहले निकालोगे कंजम्पशन। कंजम्पशन भी काय में निकलेगा आपका? यूनिट में। कंजम्पशन भी काय में निकलेगा? अगर जरूरी नहीं है ना 2,70,000 का माल बन रहा है तो यूनिट भी 270 ही कंज्यूम होंगे। हो सकता है ना 270 को बनाने के लिए 2 यूनिट लगते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन इन बजट, सॉरी प्रोडक्शन इन यूनिट। क्या बोल रहा हूँ, वापस बोल, प्रोडक्शन इन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। क्या बोला, वापस बोल? प्रोडक्शन इन यूनिट। इसको यूनिट नीचे शिफ्ट कर देता, थोड़ी जगह स्पेस मैनेज करेंगे, स्पेस। प्रोडक्शन इन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, तो प्रोडक्शन इन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। जमता गया यहाँ तक? आया ना? अच्छा, ये हो गया हमारा। तो इससे मान लो 2,70,000 थे, हमको 2 यूनिट लगते तो हमने कितना आंसर निकाल लिया? 5,40,000। कितने यूनिट लगने वाले हमको? 5,40,000 केजी लगने वाला है। मान लो कितना लगने वाला है? 5,40,000। अब क्या करोगे? 5,40,000 लगने वाला है रॉ मटेरियल के लिए। क्या करोगे आप? रॉ मटेरियल खरीदने जाओगे ना मार्केट में। 5,40,000 का रॉ मटेरियल छप्पर फाड़ के आएगा कि खरीदने जाओगे? खरीदने जाओगे ना। तो फिर आपका बनता है परचेज बजट। परचेज बजट भी काय में बनेगा? अभी यूनिट में। काय में बनेगा? यूनिट में। अच्छा, इतना कंजम्पशन है हमारा, इतना क्या है? कंजम्पशन है। तो परचेस कैसे निकालेंगे? अगेन ट्रेडिंग अकाउंट को विजुअलाइज कर। ओपनिंग, परचेज, यहाँ क्या रहता है? सेल। यहाँ क्या हो गया? क्लोजिंग। आपको नहीं लगता ये सेल मतलब ही कंजम्पशन है? सेल मतलब ही इतना कंज्यूम हो गया ना। फॉर्मूला क्या बनेगा कंजम्पशन का? बोल। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इससे परचेज आ जाएगा ना। परचेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या बना, वापस बोलो। आप ही बना रहे हो फॉर्मूले, में बता नहीं रहा हूँ। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मैं आपको बोलूँ ना, कॉस्टिंग के अंदर में बुरे से बुरी हालत में 250-300 फॉर्मूले हैं। कितने याद रखोगे? कुछ फीलिंग से भी याद रखो। कितने रटोगे? बावरे नहीं हो तुम। कुछ फीलिंग से भी याद रखो। ट्रेडिंग अकाउंट विजुअलाइज करो। कंजम्पशन पता है, परचेज निकालना है, क्या फॉर्मूला बना? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेम प्रोडक्शन में सेल पता है, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मोटा मोटी दोनों फॉर्मूला सेम है, एक जगह बस सेल लिखा हुआ है, एक जगह बस कंजम्पशन लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर? तो हम पहले का भी बच्चा और अभी जो सेल्स और कंजम्पशन मेरे को 5,40,000 यूनिट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि क्लोजिंग में मेरे पास 30,000 यूनिट बच जाए और 10,000 ओपनिंग के बचे हुए। मेरे को 5,40,000 खत्म करना है, कंज्यूम करना है। 540 कंज्यूम करना है, क्लोजिंग में 30,000 बच जाए तो कितना मटेरियल लगेगा? 540 में काम चलेगा कि 540 प्लस 30 लगेगा? 10 पुराना पड़ा है तो -10, तो कितना खरीदना पड़ा? समझा क्या लॉजिक से भी? अगर मैं जाऊँ तो 540 चाहिए, 30 क्लोजिंग में चाहिए, तो 540 प्लस 30 कितना हो गया? 5,70,000। 10 पुराना पड़ा है, माइनस कर दो। कितना गया? फॉर्मूला क्या बना? मैं बताओ फॉर्मूला मेजर बता ना, क्या बना? वही बना ना, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। लॉजिक से भी जाओगे तो वही बनेगा। बराबर है, हाँ या ना? बढ़ो आगे यहाँ से। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड परचेज इन रुपीज आ जाएगा। थर्ड क्या करेंगे हम? परचेज इन रुपीज। अब ये रुपया में निकाल लेंगे हम। रुपया में कितना आ जाएगा हमारा? परचेज यूनिट, ये जो परचेज यूनिट आपने ऊपर से निकाला ना, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। तो आपको नहीं लगता इससे कितने रुपए लगे पता चल जाएंगे? डन। कितने बजट बनाया मैंने यहाँ पे? देख, प्रोडक्शन बजट बनाया, प्रोडक्शन बजट के बाद कंजम्पशन बजट बनाया, कंजम्पशन बजट के बाद परचेज बजट इन यूनिट बनाया, परचेज बजट इन रुपीज बनाया। 4 बजट तो यही बन गए। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ यही फॉर्मेट में जाएगा, यही फॉर्मूला काय में जाएगा?
फॉर्मेट, अभी सुनते जा, नहीं तो फिर बाद में रहेगा सर ये कहाँ से लाया। बेटा मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, बच्चे लोग बजट में क्या गड़बड़ करते हैं, वो उठाकर पेन ये सोचते हैं फॉर्मेट क्या बनेगा। बेटा फॉर्मेट क्या बनेगा सेकेंडरी है, फॉर्मेट क्या बनेगा सेकेंडरी है। पहले फॉर्मूला क्या लगेगा ये तो समझ, पहले फॉर्मूला क्या लगेगा ये तो समझ। फॉर्मेट क्या बनेगा सेकेंडरी है मेरे बच्चे, फॉर्मेट क्या बनेगा सेकेंडरी है, पहले फॉर्मूला क्या लगेगा ये तो समझ। अरे बोल हाँ या ना, पक्का श्योर, कोई दिक्कत, बड़े आगे यहाँ से। अच्छा अब लेबर में क्या होगा, वापस आ जाओ लेबर में। लेबर में मेरे को कितने यूनिट बनाने थे, प्रोडक्शन कितने यूनिट का करना था, 2,70,000। अभी मान लो एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 घंटे लगते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए क्या लगते हैं, लेबर कॉस्ट निकालिए ना, तो एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 घंटे लगते हैं, तो कितने लेबर आर लगेंगे, कैलसी पे करोगे ना, कर तो 2,70,000 इंटू 1.5, इसको बोला जाता है, हाँ 4,05,000 अरे आर में भी रहा तो कुछ नहीं है, 2 का डबल कर दे और उसका आधा कर दे और ऐड कर दे, 4,05,000 आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आर, क्या निकाल रहे हैं हम, रिक्वायर्ड आर, इसका फॉर्मूला सेम है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोडक्शन इन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आज रिक्वायर्ड पर यूनिट, क्या बोला वापस बोल, प्रोडक्शन इन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। क्लियर है, ये और ये बगल वाला फॉर्मूला सेम ही है ना, बगल वाला प्रोडक्शन इन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट था, यहाँ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है कि यहाँ आर रिक्वायर्ड है। अच्छा जैसा बगल में ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट होता था, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट होगा क्या, आंसर है नहीं। मैं क्या लेबर के आर ऐसा बचा के रख सकता हूँ क्या, तेरे से 400 घंटे का काम करना है, तूने 300 किया, अगले साल अब 100 घंटे का तो काम एक्स्ट्रा करेगा, कैन आई कैरी फॉरवर्ड लेबर आर, और सीधा बोलेगा आज का काम खत्म, 12 घंटे के पैसे दिए, मैं 12 घंटे रुका, तूने मेरे से 10 घंटे का ही काम कराया, तो 2 घंटा कैरी फॉरवर्ड, ये क्या है, तेरी इनफिशियंसी की वजह से मैं मेरा टाइम क्यों कैरी फॉरवर्ड करूँ, यही बोलेगा ना वो। क्या आर कैरी फॉरवर्ड हो सकते क्या, लेबर के आर कैरी फॉरवर्ड हो सकते क्या, टाइम, समय 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 नाश्वर है, खत्म हो जाता है वो, कैरी फॉरवर्ड, टाइम कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, टाइम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो क्या लगता है ओपनिंग क्लोजिंग आएगा क्या टाइम में, तो फिर सीधा थर्ड फॉर्मूला, थर्ड स्टेप जो यहाँ पे सेकंड स्टेप रहेंगे, सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, लेबर कॉस्ट इन रुपीज, क्या निकल जाएंगी बोलो, लेबर कॉस्ट इन रुपीज, कैसे निकलेगी लेबर कॉस्ट इन रुपीज, जो आपने ऊपर निकाला, क्या निकाला होगा आपने, रिक्वायर्ड आवर्स, क्या लिखा, रिक्वायर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, वेज रेट पर आर, क्या लिख दोगे, मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर आर। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। ओवरहेड में लिख देना सेपरेट चैप्टर, इस पे जब चैप्टर ये अलग है तो हम हाँ अलग से बात कर लेंगे इस पे। क्लियर है यहाँ पे, तो हमारा प्रोडक्शन बजट बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, प्रोडक्शन बजट। क्लियर है यहाँ तक, इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं, इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसा मैंने आपको बोला था, एक कौन सा बजट बनता है हमारा, कैश बजट, कौन सा बजट बनता है, कैश। कैश बजट में कौन से 2 बजट होते हैं, एक होता है कैश बजट, खुद खुद कैश बजट का एक जो है, एक बजट कौन सा बजट है हमारा, कैश बजट। ये कैश बजट कौन सा वाला बजट होता है हमारा, शॉर्ट टर्म वाला, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, कौन सा बजट लिखते हैं हम, शॉर्ट टर्म, वो यहाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको, इस सिलेबस इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। दूसरा कौन सा बजट हो गया हमारा, कैपिटल बजटिंग, ये काहे के लिए बनता है हमारा, लॉन्ग टर्म। ये कहाँ पढ़ने वाले हो बोला मैंने, ये कहाँ पढ़ोगे आप, एफएम में, ये कहाँ पढ़ोगे रे बेटा, एफएम में। अगला एक और बजट बोला था मैंने, कौन सा बजट बोला था, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, कौन सा बजट वापस बोल बेटा, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। तो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट के 2 एलिमेंट कौन से होते हैं, एक होता है फिक्स्ड बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। कौन सा बजट बोल रहा हूँ मैं, फ्लेक्सिबल बजट। इसका मीनिंग मैंने समझाया नहीं है, समझाना क्या ना आंसर सॉल्व करवाना क्या, वो एक ही है, तो अभी मैं कुछ समझा
नहीं पाऊंगा। एक और बनता है आपका, कौन सा बजट था वो, मास्टर बजट। कौन सा बजट, मास्टर बजट। इसको हम दूसरी भाषा में ओवरऑल बजट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ओवरऑल बजट। ये बनता है फाइनल अकाउंट फॉर्मेट में। काय में बनता है ये, फाइनल अकाउंट फॉर्मेट। तो मेजरली ये पढ़ाया नहीं जाता है आपको। फाइनल अकाउंट फॉर्मेट आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो उसमें आप बनाते ही हो बोल के ये लोग कभी अलग से आपको ओवरऑल बजट पढ़ाने नहीं वाले। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। यानी हमको अभी क्या पढ़ना है, प्लांट यूटिलाइजेशन पढ़ना है, कैश बजट पढ़ना है, मटेरियल बजट, लेबर बजट पढ़ना है, ओवरहेड बजट का चैप्टर ही अलग है और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेल बजट भी यहाँ बनाने वाले हैं कि सेल बजट कॉस्ट मार्जिनल में पढ़ेंगे हम, मार्जिन में पढ़ेंगे। अच्छा, सेल बजट का कभी कभी वो चिंदी चोरी करते हैं, प्रोडक्शन दे देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दे देंगे। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूँ सेल बजट का एक फॉर्मूला बना, ओपनिंग है, प्रोडक्शन है, सेल है और क्लोजिंग है। सेल बजट का फॉर्मूला क्या बन सकता है बोल, प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। वाह 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 वाह, बनाया तुमने प्रोडक्शन सेल बजट। कोई ज्ञान है इसमें कि मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। मिसिंग फिगर मतलब मैंने अगर आपको प्रोडक्शन बजट समझा दिया तो सेल बजट भी वैसे ही बन जाएगा। यस और नो, बस फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। करें इसको, लिख लेंगे इसको पूरा ओवरऑल जो अभी मैंने आपको हायरार्की बना कर दिया, लिखेंगे इसको फटाफट। लिखो, 2 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व भी करवाना है, उसके बाद लिखो फटाफट। हुआ क्या,
नीचे मटेरियल और लेबर का पूरा आपके सामने है। हुआ, ऊपर करो। ओवरहेड का लिख दिया सेपरेट चैप्टर। साहिल ये बना लो, कैश बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट और मास्टर बजट, अलग लेग्स है उसके। मास्टर बजट ओवरऑल बजट बोलते हैं जिसको फाइनल अकाउंट फॉर्मेट से बनाया जाता है। तू काहे नहीं लिख रहा बे? हैं, बैकसीट ड्राइविंग सिखा है, बैकसीट ड्राइविंग पता है, ये बैकसीट राइटिंग है क्या? खुद तो लिख नहीं रहा, उसको बता रहा ये लिख हो नालायक। उससे बोला कि दिमाग में याद हो जाएगा। ऐसा कल पूछता ना मैं तेरे को, फिर दिमाग में याद करके तेरे दिमाग के ढक्कन खोल खोल के, हाँ, नालायक। नोटबुक नहीं लाया, अच्छा। तो बड़ा पापी है फिर तो तू, क्लास नहीं थी ऐसा किसने बोला है? घर में लिख लो। क्यों दो दो बार काम करना है क्लास में, जब समय दे ही रहा। ऐसा भी नहीं कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है क्लास में बैठे बैठे, वो तो करने ही नहीं मिलेंगे। गर्लफ्रेंड में नहीं है ना, सो ऐसा कुछ है क्या? चले बढ़ू क्या आगे? हाँ ना बोल मेरे भाई। चल, यहां तक हो गया हमारा, तो जस्ट कम टू प्रॉब्लम नंबर 1। आइएगा प्रॉब्लम नंबर 1 पे। देखो क्या लिखा हुआ है। XYZ Limited is drawing a production plan from its two product XML and YML. For the year, the company policy is to maintain the, देखो कुछ लिखा हुआ है। आपको नहीं लगता प्रोडक्शन बजट बनाना है हमारे को? अच्छा एक सेकंड आगे बढ़ो, उसके पहले बता दो। ये जो बजट है ना हमारे, ये वाले, ये सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन में ये मटेरियल, लेबर और ये जो बजट है, इन सबको मिला के फंक्शन बजट बोला जाता है। क्या बोला जाता है वापस बोला? फंक्शन बजट है। तो ये इसलिए देखना, मैंने ये जो पढ़ाना है आपको, ये कौन से टॉपिक के हेड के अंदर पढ़ा रहा हूँ मैं? फंक्शनल बजट के अंदर, जिसमें प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, इवन ओवरहेड, ये भी फंक्शनल बजट का ही पार्ट होता है। क्या का पार्ट होता है ये? फंक्शनल बजट, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम क्या देख रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन करना है, बोल रहे हैं द कंपनी पॉलिसी इज टू
company policy is to maintain the closing stock at closing stock of finished goods at 25% of anticipated sales of succeeding month. कितना परसेंट है वो? 25% ऑफ एंटिसिपेटेड सेल ऑफ सक्सीडिंग मंथ। तो अगले महीने के सेल का 25% का हमको क्या मेंटेन करना है? क्लोजिंग स्टॉक, अगले महीने के सेल का। द फॉलोइंग आर द एंटिसिपेटेड डेटा। अब ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा क्यों दिया हुआ है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए छोड़ दो इसको, अभी के लिए छोड़ दो इसको। प्रोडक्शन बजट मटेरियल, अभी देख जैसा इसने क्या बोला, प्रोडक्शन बजट बनाओ मंथ वाइज। अब ये प्रोडक्शन बजट और यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट बजट, बराबर है ना? तो आपको नहीं लगता कॉस्ट बजट के लिए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए रहेंगी अपने को? तो रेट चाहिए रहता ना थर्ड स्टेप में, मटेरियल का कंजम्पशन निकालते थे, फिर परचेज निकालते थे, फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय रेट करते थे ना। तो ये रेट दिया हुआ है, ये भी रेट दिया हुआ है। लेबर का भी रेट है, लेबर का रेट उसने पर आवर दिया है कि पर यूनिट दिया है? घंटे कितने लगेंगे बोला नहीं, सीधा सीधा जो यूनिट आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 130 कर दोगे तो काम जम जाएगा ना आपका। और ये ओवरहेड मैंने अभी पढ़ाया नहीं हो आपको, ये जो है ना ये ओवरहेड की तरह काम करेगा। वैसे तो यहाँ नाम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखा है, बट ये ओवरहेड की तरह काम करेगा। ओवरहेड की तरह कैसा काम करेगा मैं ये बाद में बताऊंगा। अगर आप ओवरहेड की तरह छोड़ नहीं भी लेते हो तो भी कैसे काम करेगा मैं ये बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आगे बढ़ूँ मैं। अभी हमारा मेजर फोकस क्या है? आंसर नंबर 1 प्रोडक्शन बजट निकालना। अच्छा, आईसीएमआई या आईसीडब्ल्यूएआई या आईसीएआई या आईसीएसआई सबका एक पैटर्न है पूछने का। वो लोग जब प्रोडक्शन बजट बोलते हैं तो दे वांट आंसर इन यूनिट, और जब वो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बोलते हैं तो दे वांट आंसर इन रुपीज। सेल बजट सेल्स, कॉस्ट बजट बोला तो फर्क हो गया ना। परचेज बजट परचेज कॉस्ट बजट, मटेरियल बजट मटेरियल कॉस्ट बजट, लेबर बजट लेबर कॉस्ट बजट, फर्क हो गया। लेबर बजट बोला तो काय में चाहिए उनको? आवर्स में चाहिए। लेबर कॉस्ट बजट बोला तो काय में चाहिए? रुपीज में चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सेफर साइड अगर रुपया में निकल सकता होगा तो हर चीज रुपया में भी निकाल देना। क्या पता उसको क्या आंसर चाहिए, काय को रिस्क लेना जबरदस्ती। समझा क्या? अरे हाँ ना बोल मेरे भाई। चलो, प्रोडक्शन बजट बनाना है आपको, फॉर मंथ वाइज बनाना है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई। अब मैं आपको बताऊँ कि जुलाई का बन नहीं सकता, आपको पता चलेगा जब मैं सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 1, एक्सएमएल का मैं बनाता हूँ, वाईएमएल का आप बनाना। एक्सएमएल फॉर्मूला क्या है प्रोडक्शन बजट का? बोल फॉर्मूला क्या है प्रोडक्शन बजट का? सेल्स क्लोजिंग माइनस प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट किसका बना रहा हूँ मैं? एक्सएमएल। क्या बोला आपने? बोलो वापस बोलो फॉर्मूला। सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फॉर्मेट कैसा बनता है उसका एक हल्का सा आइडिया है। अब देखना बेटा, फॉर्मेट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, ऐसा बहुत लोड मत लेना। फॉर्मेट इज अ मैटर ऑफ चॉइस लिखा हमने। देखो एक तरीका बताओ, क्या एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ फॉर्मेट बनाते वक्त। जिसका निकालना है वो आड़े में लिखना, और जो निकालना है वो खड़े में लिखना। कुछ बोला मैंने तो कभी दिक्कत नहीं जाएंगे। क्या बोला मैंने? जिस आइटम का कैलकुलेशन करना है वो आड़े में लिखना, और जो कैलकुलेशन करना है वो सीधे में लिखना। समझा क्या? हमको कौन से आइटम का कैलकुलेशन करना है यहाँ पे? अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का। जुलाई का बनेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई का क्यों नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमको जिस आइटम का कैलकुलेशन करना है वो काय में लिखा मैंने? आड़े में। अप्रैल मई जून जुलाई ऊपर लिखा, और निकालना जो है वो खड़े में लिखा। प्रोडक्शन बजट खड़े में लिखा ना। समझा क्या रे बाबू? तो ये वाले मेथड, ये थोड़ा और आपका आगे साफ होगा हाथ। नहीं तो बच्चे क्या, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस, नहीं तो मेरे को बताइए इसका फॉर्मेट ये भी तो हो सकता था ना। सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन। अप्रैल मई जून जुलाई, ये भी तो फॉर्मेट हो सकता था। ये फॉर्मेट में ना बहुत दिक्कतें होती है। मैं मना नहीं कर रहा है, फॉर्मेट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसमें ना बहुत दिक्कतें होती है। तो इसलिए रूल क्या रखो, जो निकालना है वो ऊपर ना, जिसका जिसका कैलकुलेशन करना है वो ऊपर, और जो निकालना है वो सीधा। ठीक है, फॉर्मूला सीधा रहेगा हमारा। चलो बढ़ो। सेल क्या क्या है? सेल दिया हुआ है, देख के बोलो सेल क्या है? 8 10 12 16। लिखो यहाँ पे 8,000 10,000 12,000 16,000। जमता है यहाँ तक? क्या बोला था उसने ऊपर की लाइन में? क्या बोला था? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज 25% ऑफ एंटिसिपेटेड सेल्स वॉल्यूम ऑफ नेक्स्ट।
तो आपको नहीं लगता है यहाँ का क्लोजिंग विल बी 25% ऑफ दिस, यहाँ का क्लोजिंग विल बी 25% ऑफ दिस, यहाँ का क्लोजिंग विल बी 25% ऑफ दिस, यहाँ का क्लोजिंग आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आपको 25% ऑफ अगस्त लेना पड़ेगा और अगस्त का सेल पता है क्या, इसलिए मैंने आपको बोला था आप सिर्फ जून तक निकाल पाओगे, जुलाई का नहीं निकाल पाओगे। तो जून का दिया, जुलाई का दिया हुआ ही है कि आप जून का निकाल पाओ। कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 8,000 का 25%, क्या बोला वापस बोल, 8,000 का 25%, लिख दो यहाँ 8,000 का 25%, 8 का नहीं, सॉरी 8 का नहीं, 8 का नहीं, कितने का, 10,000 का 25%, ये कितना हो जाएगा, 12,000 का 25%, और ये कितना हो जाएगा, 16,000 का 25%, जमता है यहाँ तक। 8,000 का 25% निकालो कितना, 10,000 का 25% कितना आया, 2,500, ये 12,000 का 25% कैलसी लो, और 16,000 का 25%, 4,000, हाँ या ना। अच्छा जुलाई हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, जुलाई हटा रहा हूँ, जुलाई की जगह अगर मैं क्वार्टर 1 लिख दूँ तो चलेगा क्या, मैंने टोटल नहीं लिखा हो, मैंने टोटल लिखा हो कि क्वार्टर 1 लिखा हो, तो क्वार्टर 1 इसलिए लिखा हो क्योंकि उसको क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का चाहिए था ना, बाद में काम आएगा उसमें। अब मेरे को बताओ क्लोजिंग पता चल गया, ओपनिंग कैसे पता चलेंगे, ओपनिंग कैसे पता चलेंगे, सोच लो, बोलने से पहले 2 मिनट एक बार सोच लो फिर बोलो, बहुत इजी आंसर है उसका। डिफरेंस कैसे, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग, है ना, ये सब सुनते हैं आप बचपन में अकाउंट्स में, अप्लाई कभी नहीं करते। क्या बोला वापस बोलो, इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग, इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग, तो इस महीने का क्लोजिंग कितना है हमारा, इस महीने का क्लोजिंग है 2.5, अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा ना 2.5, ये अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा, ये 4 नहीं चाहिए अभी, हमारे को 4 की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे, बट अभी भी लफड़ा है, ये कैसे निकालोगे, अभी भी तो प्रॉब्लम है, ये कैसे निकालेंगे जब आप तो, टोटल निकाल के माइनस करेंगे, किसकी टोटल, वैसे तो बहुत सही बोल रहा है बट इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, ये महीने का, कहाँ गया यार, ये महीने का 25% ये था, और फिर ये इधर आ गया, ये महीने का 25% ये था, वो इधर आ गया, मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, करंट मंथ का ओपनिंग करंट मंथ के सेल का 25% है, क्या बोला आपस बोल, करंट मंथ का ओपनिंग करंट मंथ के सेल का 25% है, सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी करंट मंथ का ओपनिंग करंट मंथ के सेल का 25% है ना, तो आपको नहीं लगता है यहाँ भी इसी का 25% लिख दिया तो काम जम जाएगा, हाँ या ना, कितना हो जाएगा ये, 8,000 का 25%, करो 8,000 का 25% कितना आएगा, 2,000 आएगा, 8,000 का 25% 2,000 है, दिस इज द एक्सीडेंट पॉइंट, ये एक्सीडेंट पॉइंट था, एपी स्टैंड फॉर एक्सीडेंट पॉइंट। वर्टिकल बैलेंस निकाल लो कितना आ जाएगा, 8,500, हाँ या ना, बगल में 10,500, और ये कितना हो जाएगा 13,000, 11 नहीं आएगा, कितना आएगा वो 13,000, हाँ या ना बोल, ठीक है आगे बढ़ो। अब जरा ध्यान देना, क्वार्टर में टोटल लिखेंगे ना हम, क्वार्टर में क्या लिखेंगे, टोटल मारो, सेल की टोटल कितनी आ गई, 30,000 30,000, सेल की टोटल कितनी आ गई 30,000, क्लोजिंग की टोटल 9,500
9,500 और इसकी टोटल 7,500 कितनी आ रही है? 7,000 प्लस माइनस कर 32,000 आ रहा है। ये मैच भी हो रहा होगा, देख ले। जो आपने टोटल कॉलम लिखी हो गलत है सर, मैथ्स तो हो रहा है, गलत कैसे? आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 2 मिनट। मैच हो रही है ना? 32 हो रही है कि साहिल चेक क्यों गया? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके पास डे 1 था, आपके पास ओपनिंग 10,000 रुपये थे, आपने स्पेंड कर दिया, स्पेंड 2,000 रुपये स्पेंड कर दिया, तो क्लोजिंग कितना बचा? फिर ये 8,000 डे 2 का ओपनिंग बन जाएगा। आपने 1,000 रुपये स्पेंड कर दिया, क्लोजिंग कितना आया? 7। फिर ओपनिंग डे 3 का कितना बन जाएगा? 7,000। आपने इसमें से 3,000 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके पास डे 4 में या तीनों दिन, तीनों दिन मिलाकर कैश कितना था आपके पास? कि 10,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000। आपके पास डे 1 के शुरुआत में कितना था कि ये इनकी टोटल आएंगी? 10,000 था ना? फिर यहाँ का है टोटल मारे आपने? ओपनिंग की टोटल का है मारी? आपके पास क्वार्टर जब चालू हुआ, क्वार्टर कब चालू हुआ था? अप्रैल में, तो आपका अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक तो 2,000 था ना? और क्वार्टर कब क्लोज हुआ? जून, तो जून का क्लोजिंग कितना है? 4,000 ही होगा ना? और ये करके देख ले, तो भी मैच करती है ये। 30,000 प्लस 4,000 माइनस 2,000 कर आ रहा है क्या? 32। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की टोटल मारना बेवकूफ़ी है। रोज रात का जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है उसकी टोटल मारेगा तो इतने पैसे कमा लिए क्या तूने? हंस रहे तुमने किए हो गलती, नजर हटी, दुर्घटना घटी, समझा क्या? अरे हाँ या ना मेरे भाई? वाईएमएल का करना है आपको, वाईएमएल का करना है। 1 मिनट रुक, ये आंसर नंबर ए हो गया। काय का बैटरी लो है? इसका बैटरी लो है बोल रहा हूँ। इतने डिवाइस कनेक्टेड है, इसका बैटरी का समझ में नहीं आ रहा बोले, है ना? चालू नहीं हुआ। अब हो गया। हाँ, यस। क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं? अब आंसर नंबर 2 देखेंगे। आंसर नंबर 2 में क्या चाहिए उसको? कॉस्ट बजट चाहिए ना? कॉस्ट बजट चाहिए, इन रुपीस चाहिए, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट उसका क्वार्टर वाइज चाहिए। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्वार्टरली प्रोडक्शन कितना आया था? क्वार्टरली प्रोडक्शन कितना आया था बोल? 3200 आया था ना? इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ। क्वार्टरली प्रोडक्शन कितना आया था? 3200, 32,000 सॉरी। तो क्वार्टरली प्रोडक्शन अगर 32,000 आया तो उसको लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल कितना, डायरेक्ट लेबर कितना, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? तो 32,000 यूनिट के लिए लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल कितना है बोल? 32,000 पे लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 220 है ना? 220। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? 130। तो 32,000 यूनिट इंटू 130। मैं से सवाल पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट कितनी है? यहाँ पे पर यूनिट दिया है कि टोटल दिया हुआ है? और ये कितने यूनिट के लिए होगा? आपको नहीं लगता है 2 लाख यूनिट के लिए होगा? तो आप यहाँ से पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे आप? 32,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे आप?
2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो आपको नहीं लगता है 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएंगी इससे? निकाल लो आंसर क्या क्या आ रहा। 32,000 इंटू 220, पहले का 70,40,000। दूसरे का 41 लाख पहले का हाँ नहीं दूसरे का 41 लाख। 60 कैलसी कहाँ है रे तेरा नालायक? बैग में क्या आटे पाटे खेल रहा क्या वो? और दूसरे का 64 नहीं होगा, दूसरे का कितना, मैंने दूसरा लिखा ही उल्टा हो। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए था। 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? ये 64 आ रहा होगा। टोटल मार दो। सर यहाँ पे कंजम्पशन बजट नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि दिया था क्या मटेरियल को, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो मान लेना एक ही लगेगा। अच्छा यहाँ दिया हुआ है क्या परचेज के लिए, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ परचेज दिया है क्या? आगे आएगा तब लेंगे ना वो सब। कितना है? 70,40,000 प्लस 41,60,000 प्लस 64,000। 11 लाख नहीं 1 करोड़ 12 लाख 64,000 1 करोड़ जमा एक्सएमएल छापते बाद में वाईएमएल बना लेना, या उसके बगल में जगह बीच में से 2 हिस्से कर दो पेज के, एक तरफ एक्सएमएल लिखो एक तरफ वाईएमएल लिखो। करेंगे फटाफट। लिख लो एक्सएमएल का प्रोडक्शन बजट। हाँ वेलकम टू सीएमए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अब तो। हो गया।
हुआ? YML कर रहे हो? YML बना, YML बना लिया YML? अबे ये तो XML बनाया ना। ये वाली जानकारी लो अभी YML के लिए, ये वाली और ये वाली, और YML का प्रोडक्शन यूनिट बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बना कर दो मेरे को। हुआ? साहिल साहेब हुआ क्या? देखो YML का आंसर आपके सामने है। अप्रैल मई जून क्वार्टर, अप्रैल मई जून क्वार्टर, बराबर है क्या साहिल? आया क्या बराबर? 6, 8, 9,
दो 250 3। और सही है, लिख ले, कैलकुलेशन लिख ले सही है। उसके बाद थोड़ा स्लो लिखता है, देखो स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। डन है। अगर ये हो गया है तो ये भी लिख लो फिर। कॉस्ट कितना है, 1 लाख, 1 करोड़ 83,333 आएगा। 25,000 इंटू 280, 25,000 इंटू 120 और 25,000 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000। चलिए बढ़ू क्या आगे। हाँ चलिए आज रुकते हैं, कुछ है क्या होमवर्क देने के लिए, चेक कर लूँ क्या, होमवर्क दे सकते हैं क्या। प्रॉब्लम नंबर 2 कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फोर्थ होमवर्क दे सकता हूँ मैं, पर जाने दो, चलिए करवा देता हूँ। आज रुको, कल कंटिन्यू करेंगे। बाय, सी यू, टेक केयर।